रुकिए, यह एक बहुत अलग और गहरा सब्जेक्ट है और आप इसे सुनने वाले हैं, इसलिए अपने मन को तैयार कीजिए। हम आज बात करेंगे उस कारण के बारे में जिसकी वजह से कुछ लोगों को कभी प्यार नहीं मिलता। ये सिर्फ किसी की लकीर या किस्मत की बात नहीं है, ये दिमाग और मन की गहरी प्रक्रियाओं का खेल है। डार्क साइकोलॉजी के नजरिए से यह समझना जरूरी है कि प्यार एक अनुभव है, लेकिन अनुभव के लिए हिम्मत चाहिए। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की हिम्मत। बिना हिम्मत के लोग अपने भीतर घुटते रहते हैं। वे डरते हैं अपने मन की आवाज को सुनने से, अपने दिल की आवाज को बोलने से। वे डरते हैं, वे सोचते हैं कि अगर बोले तो क्या लोग हंसेंगे, क्या लोग उन्हें नकार देंगे। ये डर उन्हें रोक देता है, ये डर उनके रिश्तों में दीवार बन जाता है। ये डर सिर्फ रिश्तों तक सीमित नहीं है, ये उनके जीवन के हर फैसले को प्रभावित करता है। हर छोटे छोटे फैसले में ये डर मौजूद रहता है। जब कोई व्यक्ति अपने मन की आवाज सुनने से डरता है तो वह अपने अनुभवों को सीमित कर देता है, वह अपनी सोच को छोटा कर देता है, वह अपने जीवन को केवल देखने वाला बना देता है, लेकिन महसूस करने वाला नहीं बन पाता। ये डर उसे अपने भीतर बंद कर देता है और यही कारण है कि कुछ लोग प्यार में कभी सफल नहीं हो पाते। और वहीं दूसरी ओर जो लोग बैड बॉय कहलाते हैं, उनके मन में डर का नाम नहीं होता, उनके अंदर जोखिम लेने की आदत होती है। वे डेयरिंग होते हैं, वे जानते हैं कि प्यार पाने के लिए कदम उठाना पड़ेगा। वे जानते हैं कि प्यार में कभी हार भी हो सकती है, लेकिन हार का डर उनके निर्णय को रोक नहीं पाता। वे अपने डर को चुनौती देते हैं। वे जानते हैं कि प्यार अनुभव करना है तो डर को पीछे छोड़ना होगा। अब सोचिए, आप अपने जीवन में कितनी बार डर के कारण पीछे हटते हैं, कितनी बार आपने अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं किया क्योंकि डर आपको रोक रहा था। क्या ये डर आपके लिए सुरक्षित है या यह आपके अनुभवों की चाबी को छुपा रहा है? ये समझना जरूरी है। डार्क साइकोलॉजी का यही उद्देश्य है कि हम अपने डर को पहचानें, उसे समझें और उसे अपने पक्ष में बदलें। धैर्य रखिए, इसको रोल मत कीजिए क्योंकि यह प्रक्रिया धीरे धीरे काम करती है। अगर आप इसे जल्दी समझने की कोशिश करेंगे तो केवल सही ज्ञान मिलेगा, लेकिन जब आप हर अनुभूति को महसूस करेंगे, हर डर का सामना करेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि डर और हिम्मत का खेल कितना गहरा है। ये केवल प्यार ही नहीं है, ये जीवन के हर रिश्ते पर लागू होता है। दोस्ती, परिवार, कार्य संबंध, सब पर यह असर डालता है। और जब आप खुद को व्यक्त करने की हिम्मत नहीं करते हैं तो आपका जीवन अपने आप छोटा हो जाता है। डार्क साइकोलॉजी के नजरिए से देखें तो जो लोग बैड बॉय कहलाते हैं वे एक अलग मानसिक मॉडल रखते हैं। वे जानते हैं कि जीवन में जोखिम लेना है तो डर को पीछे छोड़ना होगा। वे जानते हैं कि प्यार में जीतने के लिए कदम उठाना होगा। वे जानते हैं कि प्यार में हार का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हार का डर उन्हें रोक नहीं पाता। उनके निर्णय पूरी तरह से साहस और अनुभव पर आधारित होते हैं। अब हम इसको और गहराई में समझते हैं। प्यार और डर के बीच का संबंध केवल भावनाओं का खेल नहीं है, यह मानसिक संरचना का खेल है। आपका दिमाग लगातार विश्लेषण करता है, आपके अनुभवों को तोड़ता है और आपके डर को बढ़ाता है। लेकिन वही डर अगर आप समझे तो यह आपकी ताकत बन सकता है, यह आपका मार्गदर्शक बन सकता है। रुकिए, आप शायद सोच रहे होंगे कि यह डर केवल प्यार तक सीमित है, लेकिन यह आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। यह आपके करियर को प्रभावित करता है, यह आपके फैसले को प्रभावित करता है, यह आपकी सोच को प्रभावित करता है। और यही कारण है कि कुछ लोग हमेशा पीछे रहते हैं और कुछ लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं। आपका डर आपके अंदर रहने वाले उस व्यक्ति से आता है जो सोचता है कि अगर उसने कदम उठाया तो क्या होगा। ये सोच आपके अंदर असुरक्षा पैदा करती है, लेकिन वही व्यक्ति अगर साहसिक बन जाए तो वह प्रेम, अनुभव और सफलता के दरवाजे खोल सकता है। यही डार्क साइकोलॉजी सिखाती है कि डर आपका दुश्मन नहीं है, डर आपका शिक्षक है। अब समझिए कि प्यार का अनुभव केवल हिम्मत वाले लोग ही कर सकते हैं, केवल वे लोग जो जोखिम उठाने से डरते नहीं हैं, केवल वे लोग जो अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ी सीख यही है कि अपने डर को पहचानिए और उससे मत भागिए। और फिर हम आते हैं उन छोटे छोटे मानसिक ट्रिक्स पर जिनका उपयोग बैड बॉय करते हैं। वे जानते हैं कि प्यार में जीतना केवल बाहरी आकर्षण या लिकीट की बात नहीं है, यह मानसिक खेल है, ये साहस और रणनीति का खेल है। वे जानते हैं कि रिश्ते में डर को पहचानना और उसे चुनौती देना कितना महत्वपूर्ण है। वे जानते हैं कि अगर आप डर के पीछे भागते रहेंगे तो प्यार हमेशा आपके हाथ से निकल जाएगा। धैर्य रखिए, इसको रोल मत कीजिए क्योंकि यह गहराई समझने की प्रक्रिया है। ये सही नहीं है, यह आपको अंदर तक झकझोरती है, यह आपको सोचने पर मजबूर करती है, यह आपको आपके मन की गहराई तक ले जाती है। और यही कारण है कि यह सब्जेक्ट इतना अलग और इंटरेस्टिंग है। अब आप सोचिए कि अपने जीवन में आपने कितनी बार प्यार में डर के कारण कदम पीछे खींचा है, आपने कितनी बार अपने मन की आवाज को दबाया है, आपने कितनी बार अपने अनुभव को सीमित किया है। यही वह कारण है कि कुछ लोग प्यार में असफल रहते हैं और यही कारण है कि कुछ लोग हमेशा जीतते हैं। डार्क साइकोलॉजी के नजरिए से यह जानना जरूरी है कि प्यार में जीतना केवल हिम्मत और साहस से जुड़ा है, केवल उन लोगों से जुड़ा है जो अपने डर को समझते हैं और उसे अपने पक्ष में बदलते हैं। रुकिए, यह एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन जितना गहराई से आप इसे समझेंगे उतना ही प्रभावशाली परिणाम मिलेगा। यह आपको न केवल प्यार में बल्कि जीवन के हर रिश्ते में मदद करेगा, यह आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। और यही डार्क साइकोलॉजी की सबसे गहरी सीख है।
अब आप समझ सकते हैं कि क्यों कुछ लोग प्यार में हार जाते हैं और क्यों कुछ लोग हमेशा जीतते हैं, क्योंकि हारने वाले डर के पीछे छुपते हैं और जीतने वाले डर का सामना करते हैं। ये केवल प्यार का विश्लेषण नहीं है, ये जीवन का विश्लेषण है। यह आपकी सोच और आपके अनुभव को पूरी तरह बदल सकता है। धैर्य रखिए, इसको रोल मत कीजिए, हर अनुभव को महसूस कीजिए, हर डर का सामना कीजिए और हर साहस को पहचानिए। यही वह रास्ता है जो आपको प्यार और जीवन में असली जीत की ओर ले जाएगा।